तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एवे ही चल रहा था और उसकी बीबी ऑफ कोर्स उसके बॉडी के अंदर थी। तो ये बीबी से कहता जैसा तुमने बोला 3 लोग आए थे जिसमें से एक आदमी ने शायद तुम्हारा हेयरपिन लिया और लेके वहां से निकल गया। तो क्या ना भाई जो बाकी 2 लोग यहाँ पे थे बाकी 2 लोग को पकड़ लिया गया था, पुलिस ने पकड़ लिया था और जैसे उनके बारे में चेक किया गया तो पता चला वो दोनों क्रिमिनल यहाँ पे थे। तो पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और अभी के लिए वो दोनों जेल में। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना वो फरार हो चुका है और जो तीसरा बंदा है पक्का हो ना हो वही मेन गुनहगार है जिसने भाई तुम्हारा हेयरपिन यहाँ पे चोरी किया होगा। बाद में जो पुलिस वाले थे वो भाई कब्रिस्तान के पास भी आए थे, अच्छे से चेक किया था, उनको कुछ भी अजीब यहाँ पे नहीं लगा तो वापस यहाँ पे निकल गए क्योंकि भाई तीसरा बंदा वहाँ पे मिला नहीं। तीसरा बंदा के पास ही हेयरपिन यहाँ पर होगा और हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन उसका इस स्कूल वाले कांड के साथ भी यहाँ पर होगा। लेकिन आई डोंट नो वो लड़का है कहाँ, तुमको डिटेक्ट हो रहा है क्या? वो भी कहती है बहुत ही ज़्यादा पास में कहीं है और अचानक से बाहर आ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार बिना परमिशन से बाहर आया मत करो, पब्लिक यहाँ पर है, किसी और ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा, टेंशन ना लो, तुम बस डायरेक्शन मुझे बताते रहो, जहाँ से मुझे लगेगा ना मैं वहाँ पे आराम से पहुँचा दूंगा। मन ही मन सोचता है कि आजकल है ना पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा रात में सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा के रखें। आई डोंट नो कहीं को ऐसा हो क्या रहा है। तभी वो डायरेक्शन बताती कि उस डायरेक्शन में जाओ तो हमारा मेन कैरेक्टर उस डायरेक्शन में आता है, फिर कहती वो वाले में जाओ तो हमारा मेन कैरेक्टर उसमें भी आता है। तो एक गली यहाँ पे थी जिस गली के अंदर भीड़ लगी हुई थी और पुलिस वाले वहाँ पे थे क्योंकि एक बंदे की मौत यहाँ पर हो चुकी थी और देख सकते हैं उसकी डेड बॉडी की क्या हालत है। तो पुलिस वाला भी कहता है शिट यार हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पर है, चलो यार ये केस मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, बताओ तुमको क्या क्या मालूम चला। तो जिसके हवाले किया वो भी कहता हो कि ठीक है। तो ये तीसरा बंदा है पिछले 1 महीने के अंदर है ना, तीसरा ऐसा बंदा जिसकी ऐसी मौत हुई थी, पूरी बॉडी से ना खून यहाँ पे चूस लिया गया है। इससे पहले जो 2 बंदे मिले थे उसके अंदर भी और इसके अंदर भी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि भाई तीनों का जो कातिल है ना वो कातिल यहाँ पे सेम है और वो कातिल बड़ा चालाक आदमी है क्योंकि यार आसपास ना सीसीटीवी भी लगे हुए हैं लेकिन सीसीटीवी के अंदर भाई कोई बोले तो कोई सुराग यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो बंदा ऐसा आया होगा ना कि किसी को आइडिया ही नहीं लगा होगा। तो क्या लगता है क्या हो सकता है, कोई जहर वहर देके तो नहीं कर रहा। तो मेन पुलिस वाला भी कहता वेल इनकी बॉडी से तो कोई जहर यहाँ पे मिला ही नहीं है, जहर के चांसेस यहाँ पे कम लगते हैं, ड्रग्स के चांसेस भी कम लगते हैं, बॉडी पे कोई दूसरा चोट भी नहीं है, बस जो आत्मा है ना वो आत्मा यहाँ पे चूसा गया है। ऐसा क्यों? जो सुनते दूसरा पुलिस वाला भी कहता है आई डोंट नो यार, ऐसा लगता भूत आया और भूत मार के चल गया। भाई कसम से कोई भूत तो यहाँ पे नहीं ना है। तो मेन पुलिस वाला भी कहता बच्चों जैसा क्या भूत भूत यहाँ पे किया जा रहा है, भूत भूत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस फिर से नोटिस यहाँ पे जारी कर दे कि रात में लोग बाहर बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि रात भर खतरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, समझे कि ना समझे। अब आते भाई उसी आदमी की ओर जिसने हेयरपिन यहाँ पे चोरी किया था। तो हेयरपिन है ना किसी को देता है और कहता है कि लीजिए सर इस वक्त टाइम पूरा हो गया। तो बच्चे जैसा कोई भूत यहाँ पे था उसको दे रहा था, वो भी कहता ओके। तो ये जो तीसरा हंट है ना वो पूरा हो चुका है, चौथे हंट की बारी आ चुकी है। तो लड़का भी कहता या तीसरा पूरा हो चुका है, चौथे की भी बारी आ चुकी है। तो बच्चे वाला भूत भी कहता नाइस यार चलो 3 पूरा चौथे की बारी। तो लड़का भी कहता या। तो बच्चा भी कहता क्या हुआ, नर्वस यहाँ पे लग रहा है। अरे नर्वस ना हो यार, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना पुलिस तुझे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगी और जब तक ये वेपन मेरे पास है मैं एक ऐसा भूत यहाँ पर हूँ जिसको लिटरली कोई भी ढूंढ नहीं सकता। और वेपन यानी हेयरपिन है ना उसको वेपन यहाँ पे बोले जा रहा है। तो चल लड़के तैयार हो जा, आर यू रेडी? तो लड़का भी कहता यस आई एम रेडी। अब यहाँ पे आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो किसी होटल में बैठा हुआ था और कहता बताओ यार तुम्हें वापस से महसूस हुआ? वो भी कहते नहीं यार अब महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में था कि दिन में हम लोग गए थे एक एरिया में, जिस एरिया में ये लेके गई थी जहाँ पे एक बंदे की मौत हो चुकी है, हो ना हो जिसने इसका हेयरपिन चोरी किया ना शायद उसने यहाँ पे क्राइम किया होगा, उसने मर्डर किया होगा। उतने में कहती वो वाला डायरेक्शन में महसूस हो रहा है। तो वो वाले डायरेक्शन में क्लब था जिस क्लब में लोग आते हैं नाचते गाते हैं। तो ये भी पूछता है किस बंदे के पास है, तो ये भी कहती है आई डोंट नो लेकिन उसके अंदर ही किसी न किसी के पास है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है वेटर जी मैंने पैसा यहाँ पे रख लिया काम चला लेना। तो वेटर भी देखता कितने 10 रुपये। भाई 2 घंटे से बैठा था, पानी यहाँ पे पिया, हमारे यहाँ के एसी में हवा खाया, हमारा वाईफाई यहाँ पे चलाया और बदले में 10 रुपया दे के जा रहा है। ऐसे ऐसे कस्टमर पे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। अब हमारे मेन कैरेक्टर पे आते हैं जो कि क्लब के अंदर आ जाता है। तो क्लब में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब नाच यहाँ पे रहते, मेनू आदमी को ने ध्यान ही नहीं है, भूत को भी आइडिया लग नहीं रहा। तभी पीछे से कोई सेक्सी सी छिनाल आती है और कहती सुनो ना अकेले यहाँ पर हो, डांस करोगे क्या मेरे साथ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अभी मैं बिजी हूँ। वो भी कहती कमॉन यार चलो ना डांस यहाँ पे करते हैं, यहाँ वहाँ टच करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम बाद में। वो भी कहती कमॉन यार बिस्तर पे चलना चाहते हो तो जा सकते हैं। तो पीछे से बीबी भी चूटी काटती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जोर से लड़की को धक्का दे देता है। तो पब्लिक भी कहता है क्या हुआ, धक्का मुक्की क्या को यहाँ पे दिया जा रहा है। मैनेजर आता है और कहता है वो साले कमीने मेरे एरिया में लड़ाई करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, अरे सॉरी गलती हो गई यार, मेरा ये मतलब नहीं था। मैनेजर भी
कहता अच्छा ऐसी बात है, मारो साले को। तो लिटरली बंदे लोग मारने को भी तैयार थे। हमारे मेन कटर कंधे पे हाथ रखते हो, कहते साले पंगा लेगा। हमारा मेन कटर हाथ मरोड़ के उठा के उसको ज़मीन पे पटक देता है। मैनेजर भी कहता नाइस यार, तुम्हारे पास काफ़ी पावर यहाँ पर है, लेकिन मेरे एरिया में लड़ाई तो ये महंगा पड़ेगा। भूत भी कहती है अरे यार गुस्सा आ रहा है, मार डालूं क्या इसको जान से। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार मर्डर हो जाएगा और मैं जेल चल जाऊंगा, मुझे मर्डर करने का कोई शौक नहीं है। उतने में दो बंदे अचानक से पीछे से हमला करने को तैयार। अब आते बाहर किसी सड़क पे किसी आदमी पे जो दारू के नशे में एकदम टल्ली था और कहता पी ले ओ मोरे राजा। उतने में वो वाला लड़का आ जाता जिसने हेयरपिन चोरी किया था। तो ये भी कहता भाई सुन ना, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे अपने घर तक यहाँ पे छोड़ देगा प्लीज़। तो वो भी कहता या टेंशन ना ले, मैं तुझे घर तक यहाँ पे छोड़ दूंगा, बस ये जो हेयरपिन है ना, हेयरपिन अपने पास रखना और सीधे सीधे यहाँ पे चलते रहना, तू पहुँच जाएगा अपने घर में। वो भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया। वो चलते जाता है और हेयरपिन के साथ वो बच्चे वाला भूत भूत के साथ चिपका हुआ था और डेड एंड पे वो आदमी आ जाता है और कहता है एक सेकंड ये तो डेड एंड यहाँ पर है, इसके आगे तो मेरा घर नहीं है। तो बच्चे वाला भूत आगे आता है, वो कहते यस ये डेड एंड है क्योंकि तेरा भी डी एंड यहाँ पे आने वाला है। इतना बोल के बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हमला करता है और आदमी को देख सकते क्या हालत यहाँ पे कर देता है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी यहाँ पे चूसने लग जाता है और कहता है यस भाई तेरी पूरी एनर्जी यहाँ पे चूस लूंगा और तू चौथा और आखिरी बंदा मेरा है, फिर मैं ग्रेट किंग यहाँ पे बनूंगा। तो ऑलमोस्ट पूरी पावर यहाँ पे चूस लिया था। आदमी भी ले गया, अब मैं पक्का गया। हमारा मेन कटर आता है, भूत को एक लात मार के उस मोटे आदमी को बचा लेता है और कहता है बड़ा आया मेरे हथेली में तो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। मोटे आ रही ऑलराइट। मोटा भी कहता है यार मैं ठीक हूँ लेकिन चक्कर आ रहे हैं। लिटरली वो बेहोश हो जाता है। तभी है ना सिस्टम बोल रहा हूँ यार, भूत से पूछता बताओ यार इसी आदमी के अंदर है क्या। तो वो भी कहती यस यस इसी भूत के अंदर है। तो भूत भी कहता बच्चे कौन है तू, यार तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई, मेरे बीच में आके मेरे को रोकने की कोशिश की, तुझे आइडिया भी है क्या कि मैं कितना खतरनाक भूत हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले सरे हम तो ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं सकता। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, जो जिसने मुझे रोकने की कोशिश की ना वो भी मरा है, तू भी मर। और सेम हमला हमारे मेन कट्टा पे कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक भैया तू करके आ रहा है। भूत भी कहता क्या हुआ, अब आए ना लाइन पर, सबसे पहले तुझे ही मार देता हूँ बाद में मोटे को मारूंगा। लेकिन अंदर से हमारी जो भूत है ना वो हमला करके बच्चे को दूर करती है, जिसके चक्कर में अटैक भी दूर हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक थैंक गॉड बाल बाल बच्चा भी लाइक एक सेकंड ये क्या है, वो मेरी सॉल्ट टेक्निक थी जिससे मैंने तुझे पकड़ा था, तूने ऐसे कैसे उसको रोक लिया यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा ग्रेट हूँ, अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है, ये ले, इतना बोल के हमला करता है। तो भूत है ना वो भी कहता है ना इतना आसानी से कुछ भी तो मेरा बिगाड़ यहाँ पे नहीं सकता और अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जाओ भूत तुम कुछ कर सकती हो। तो अपनी भूत आती है, उसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है और कहती नाइस यार ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि एक सेकंड कौन हो यार तुम, मेरा सोल पावर इसने चूस यहाँ पे लिया, ऐसे यहाँ पे रहो सब कुछ यहाँ पे चूस लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुपचाप मेरे पास आ जा और जो हेयरपिन है वो भी मेरे हवाले कर दे। इतना बोल कर पकड़ने की कोशिश करता है और डॉज कर लेता है। फिर हमारा मेन कट्टा पीछे से हमला करके बच्चे को दूर ढकेल देता है और उसको ज़मीन पे पटक कर उस पर पैर यहाँ पे रख लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।